ठीक, आज का जो क्लास करेंगे वह एक हेडिंग दिया गया का चाहिए विद्युतीय परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ रहे हैं आप? हम अपने घरों में क्या करें कि इलेक्ट्रिसिटी का सब व्यवस्था कर दें, ठीक, लेकिन परिपथ न बनाए तो करंट एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता। बात आई समझ में? ठीक, करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ता है? परिपथ का, जिससे आप समानांतर रूप से जानते हैं क्या घरों में कि वायरिंग करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? वायरिंग, है ना? आप घर में वायरिंग ना किया हो, खाली बॉल टंगले हैं, तारे नहीं हो में जलेगा। ठीक, तो बॉल को जलाने के लिए हमको क्या जरूरी है? वायरिंग जरूरी है। क्या जरूरी है? वायरिंग। इसी को किताबी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युतीय परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय परिपथ। मतलब हमारे घरों में वह व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती रहे। क्या होती रहे? लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती रहे, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय परिपथ कहते हैं। बात समझ में आ रहा? एक ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा क्या होती रहे? प्राप्त होती रहे या प्रवाहित होती रहे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय परिपथ। विद्युतीय परिपथ के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का जरूरत पड़ता है, जैसे इसमें सबसे पहले जरूरी है तार। क्या चाहिए? तार, बैटरी। ठीक, धारा कौन सप्लाई करेगा? बैटरी करेगा ना। इसके बाद कुछ और चीज चाहिए हमको। क्या चाहिए? कुंजी। कुंजी को हम लोग स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, इसके बाद चाहिए हमको प्रतिरोध। क्या चाहिए? प्रतिरोध। ध्यान से समझिए इधर। प्रतिरोध के बाद चाहिए हमको एमीटर। क्या चाहिए? एमीटर। एमीटर के बाद चाहिए हमको आमीटर, सॉरी आमीटर नहीं, क्या चाहिए? वोल्ट मीटर। क्या चाहिए? वोल्ट मीटर चाहिए। ध्यान से एकदम देखिएगा। वोल्ट मीटर के बाद चाहिए एक बल्ब चाहिए। क्या चाहिए? बल्ब। तो हमारा एक परिपथ तैयार हो सकता है। क्या तैयार हो सकता है? परिपथ। क्या तैयार हो सकता है? आइए एक परिपथ तैयार करके आपको दिखाते हैं हम। क्या तैयार करके? एक परिपथ। एक हमारे घरों में एक परिपथ किस प्रकार से लगा होता है? काची परिपथ किस प्रकार से लगा होता है? चलिए आप ध्यान से देखिए। यह एक ठीक लाइन ले लिया हम। क्या ले लिए? क्या ले लिया गया? लाइन नहीं, यह वायर लिया गया। क्या लिया गया? इस वायर के बहुत से छोटे छोटे कॉपियां तैयार कर लिया जाएगा, ताकि हमको आगे की तरफ जरूरत पड़ेगा, है ना? क्या पड़ेगा? आगे की तरफ जरूरत। देखिए किस प्रकार से जोड़ रहे हैं हम, आएगी ना? और आगे जोड़ दिए। ठीक, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं हम धीरे धीरे जोड़कर। ठीक, क्या किया जा सकता है? और आगे की तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है। बढ़ा दिए इस प्रकार से। ठीक, अब हम लोग समझेंगे क्या कि इस परिपथ में जो हम लोग इस प्रकार के वायर लिए हैं। क्या लिए हैं? वायर। एक वायर को हम यहां से यहां कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? यहां से। और इन सब जो वायर आपको दिख रहा है ये टोटल, ठीक ना? अब इसको भी हम लोग घसका सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जोड़ेंगे रेजिस्टेंस। कहाँ जोड़ेंगे? रेजिस्टेंस। ठीक, कहाँ जोड़ा जाएगा? रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा। ठीक, अब हम आगे समझते हैं, ठीक ना? रेजिस्टेंस के साथ साथ परिपथ में एक और चीज जोड़ दिया जाएगा। ध्यान से समझिए। अब आइए इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे। इसको भी तो कंप्लीट करना है। तो ये एक लाइन खींचा जा रहा है और कुछ नहीं। क्या खींचा गया? ये लाइन खींचा गया। एक रेखा। क्या खींचा जा रहा है? ये सब क्या है? यह एक रेखा खींची जा रही है। देख रहे हैं आप? क्या खींची गई है? एक रेखा। अब आप समझिए ध्यान से। इन सब लाइन को एक बहुत सावधानी से एक को हम यहाँ ला दिए। क्या किए? यहाँ इसी प्रकार का जो ये है, ठीक, एक हम इस प्रकार का बना दिए। क्या बना दिए? इस प्रकार का। देखिए ध्यान से इधर।
ठीक ना। अब जितने भी हम लोग सर्किट बनाए हैं, क्या बनाए हैं, सर्किट, ध्यान से एकदम देखिएगा तो बुझाएगा किस प्रकार से हम लोग करते हैं कनेक्शन। ठीक इस प्रकार से देख रहे हैं, यह एक हम परिपथ बनाए हैं। क्या बना है, परिपथ में सारी चीजें जोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लगा दिए एक बैटरी, क्या लगा दिए, बैटरी के सिंबल को इस प्रकार से दिखाते हैं, किस प्रकार से, प्लस माइनस। यहाँ लगा दिए हम एक स्विच, क्या लगा दिए, स्विच, क्या लगा दिए, स्विच। ध्यान से देखिए बोर्ड पर। ठीक, यहाँ हम लोग लगा दिए क्या चीज, एक स्विच। ये स्विच है, यहाँ पे लाके क्या किए, हम इसको जोड़ दिए, क्या किए, जोड़ दिए। किसको जोड़ दिए, स्विच को। अभी स्विच ऑन है कि ऑफ है, हाँ। अब परिपथ में स्विच को के से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, के। बात क्लियर। और नहीं तो केवल बिंदु से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, अभी आगे सीखेंगे हम लोग। इस बिंदु से लेकर इस बिंदु में हम एक प्रतिरोध जोड़ दे रहे हैं, क्या जोड़ दे रहा है, प्रतिरोध आर, क्या जोड़ दिए, आर। ठीक, अब यहाँ पे समझना होगा आपको कि यहाँ एक सर्कल ले रहे हैं इस प्रकार का, क्या लिए हम, सर्कल, देख रहे हैं आप, क्या लिया गया, एक सर्कल। ठीक, और इस सर्कल में हम लिख दिए भी, क्या लिख दिए, भी। अब भी कहा लिखा गया तो समझिएगा ये दो बिंदुओं पर जोड़ा गया है, बिंदु ए। ठीक, कितने बिंदुओं पर जोड़ा गया, दो बिंदुओं पर। क्या, दो बिंदु पर, यह बिंदु ए और दूसरा बिंदु किस पे जोड़ा गया है, बी पर। बात आ रही है समझ में। ठीक, सबका नाम लिखेंगे क्या क्या है, बात बुझा रहा है आपको। इस प्रकार से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक, अब हम लोग और आगे देखते हैं। ठीक, अब इस परिपथ में इस प्रकार से जो दिखाया गया है सबका नाम लिख देते हैं। इसे हम लोग कहते हैं बैटरी। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बैटरी, या सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल। इसे कहते हैं स्विच। क्या कहते हैं, स्विच। इसे कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोध। बातें आ रही है समझ में, बोलिए, हाँ ना, क्लियर है, बोलिए। अब जो भी है, भी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। इसी क्रम में कहीं हम ए जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ए। ठीक, ए को बोलते हैं आमीटर। क्या बोलते हैं, ए को क्या कहा जाता है, अमीटर कहा जाता है। बात आ रहा समझ में। ठीक, ए को क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पे लगा दिए हम क्या चीज, ए। और ए को क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीटर। अब देखिए क्या का हम लोग लगा चुके हैं, यहाँ ये ठीक तार जोड़ दिए हैं। जितने व्हाइट कलर के दिख रहे हैं ये सब क्या है, तार है। बैटरी जोड़ दिए हैं, जोड़ दिए हैं। कुंजी, कुंजी मतलब स्विच, जोड़ दिए हैं। प्रतिरोध जोड़ दिए हैं। अमीटर जोड़ दिए हैं। वोल्ट मीटर जोड़ दिए हैं। बल्ब जोड़ दिए हैं, नहीं। अब एक चीज बची है, क्या चीज, बल्ब। क्या चीज, तो हम लोग ले लेते हैं एक बल्ब। क्या ले लेते हैं, बल्ब। और इस बल्ब को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लगाते हैं। क्या करते हैं, लगाते हैं। देखिए ध्यान से इधर, ठीक लाइए। और हम क्या किए, बॉल यहाँ पे लाके जोड़ दिए, इसके साथ जोड़ दिए। हमारे पास एक विद्युतीय परिपथ है। कौन सा परिपथ, विद्युतीय परिपथ। क्या ये परिपथ कंप्लीट है, ठीक, ये परिपथ कंप्लीट है, नहीं है। परिपथ किसे कहते हैं, ठीक, ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा क्या हो गए, प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो रहा है, प्राप्त होता तो बॉल जल नहीं जाता। इसको रोका गया है कहीं पे। क्या किया गया है, रोका गया। ये स्विच क्या है, ऑफ है। क्या है, ये स्विच आपको कैसा दिख रहा है, ऑफ। कैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये स्विच देखिए सटा हुआ नहीं है, यह क्या है, ऑफ है। क्या है, लेकिन जैसे ही इस स्विच को हम लोग क्या करेंगे, ऑन। क्या करेंगे, ऑन। देखिए ऑन कर दिए, सट गया। तो जैसे ही सटेगा तो है धारा सप्लाई होगा। कहाँ सप्लाई होगा, यहां से करंट प्लस से किसकी ओर सप्लाई होता है,
माइनस की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर जो सही धारा यहाँ पहुंचेगा तो टर्न से बोलवा क्या होगा, जल जाएगा। क्या हो जाएगा, जल जाएगा। बात क्लियर। यह कौन सा परिपथ हुआ हमारा, विद्युतीय परिपथ। ठीक, अब इस परिपथ में कोई रुकावट न आए तो इस परिपथ से लगातार विद्युत धारा जाते रहेगा और बल्ब जलते रहेगा। बात क्लियर। तो विद्युतीय परिपथ किसे कहते हैं, वैसी व्यवस्था जिससे होकर लगातार विद्युत धारा प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय परिपथ कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आएगा विद्युतीय परिपथ के बारे में बताने के लिए तो परिभाषा लिखिएगा और सर्किट बनाइएगा। बात क्लियर। सर्किट में क्या कैसे जोड़ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक, तो क्लियर, विद्युतीय परिपथ किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे कंसेप्ट देखते हैं, आगे हमको क्या पढ़ना है। एक आगे हेडिंग दिया गया होगा विद्युतीय परिपथ से संबंधित कुछ उपकरण के नाम। किसके नाम, उपकरण के नाम। किसके नाम, उपकरण के नाम। क्या लिखा गया, विद्युतीय परिपथ में उपयोगी कुछ उपकरण। उपकरण का मतलब होता है डिवाइस, क्या क्या हम लोग विद्युतीय परिपथ में लगाते हैं। बात आ रहा समझ में। एक तो डिवाइसों के नाम को ध्यान समझिएगा, नंबर्स दे रहा हूं। सबसे पहले विद्युतीय परिपथ में लगाते हैं सेल। सेल समझ रहे हैं लोग, सेल का मतलब क्या होता है, बैटरी। का चीज, बैटरी। बात क्लियर। तो विद्युतीय परिपथ में बैटरी का सिंबल क्या होता है, ये सब सारा संकेत आपको पता होना चाहिए। ऐसे करेंगे, एक बड़ा बनाएंगे, एक छोटा बनाएंगे, एक बड़ा बनाएंगे, एक छोटा। यह किसका सिंबल हो गया हमारा, बैटरी का। एक तरफ लिखेंगे बड़ा वाला की तरफ प्लस लिखेंगे, छोटा वाला की तरफ माइनस। ठीक, और आप ध्यान दीजिएगा इससे हम लोग धन टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं, धन टर्मिनल। क्या कहते हैं, धन टर्मिनल। इसे क्या कहते हैं, ऋण टर्मिनल। क्या कहते हैं, ऋण टर्मिनल। बात आई समझ में। ठीक, अब इस बिंदु को ऋण कहा गया, इस बिंदु से धन कहा गया। यहां से आवेश इस बिंदु से इधर नहीं जा सकता, या आवेश इस बिंदु से इधर नहीं जा सकता। बात क्लियर। इसलिए कभी कभी आप सुने होंगे ट्रेनों के स्टेशन को भी नाम दिया जाता है। ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल, राजेंद्र नगर टर्मिनल दिया था। टर्मिनल का मतलब होता है कि ट्रेन का डेस्टिनेशन लास्ट वही है, वहां से ट्रेन अब आगे नहीं जा सकती, लेकिन स्टेशन से ट्रेन आगे जा सकती है। ठीक है ना, पीछे जा सकती है, लेकिन टर्मिनल से आगे पीछे यानी उससे आगे अब नहीं जा सकता। तो यही टर्मिनल कहता है। सेल में कितने टर्मिनल होता है, दो, प्लस और माइनस। अर्थात इस बिंदु से आवेश ना हेने जा सकता है और इस बिंदु से ना इधर जा सकता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट हम लोग को आता है, देखिएगा सब संकेत समझिएगा। सेलों का संयोजन। काचे, सेलों का काचे संयोजन। बात आई समझ में। किसका संयोजन, सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन। यह दो प्रकार का लिखते हैं हम लोग। बैटरी का संकेत तो आप समझ गए, एक को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। देखिए एक बड़ा एक छोटा, समझ रहे हैं ना आप। जरूरी है कि तीन को चार को बनाए, दो को बनाइएगा तो क्लियर हो जाएगा। प्लस आए आगे गया और इसी प्रकार से देखिए प्लस और आगे गया और क्या हो गया, प्लस और माइनस। दिख रहा है आपको। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम। काचे, कौन सा क्रम, ठीक, कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। कैसे पहचानिएगा, जब सेलों के, ठीक, देखिए प्लस वाला का टर्मिनल किससे जुड़ा हो, माइनस से। प्लस वाला किससे जुड़ा हो, माइनस से। बात क्लियर। यानी एक प्लस तो एक माइनस, फिर एक प्लस तो एक माइनस। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम। और हम चाहें कि हमारे घरों में विद्युत धारा बैटरी से अधिक प्राप्त हो तो हमको सेलों को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में ही जोड़ना पड़ेगा। बात क्लियर। समानांतर क्रम में जोड़ देंगे तो बैटरी को समानांतर क्रम में जोड़ते ही धारा का मान कम हो जाएगा। बात क्लियर। ठीक, बैटरियों के द्वारा ठीक धारा का मान बढ़ाने के लिए हमको बैटरी को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम। इसलिए आप देखे होंगे टर्च में जो बैटरी लगता है एक दूसरे के ऊपर नहीं लगता है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लगता है। हे में जो बैटरी लगाया गया आप देखिए ये समानांतर क्रम में जोड़ा गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस प्लस वाला को जोड़ा गया, माइनस माइनस वाला को जोड़ा गया। लेकिन हमारे घरों में जो बैटरी लगेगा बैटरी वगैरह में, ठीक, तो हम लोग किस कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ये वाला क्या हो गया, प्लस, ये वाला माइनस।
देखिए प्लस है माइनस, तो माइनस वाला को अभे में क्या हो जाएगा, प्लस है माइनस, तो है इस प्रकार से जोड़ेंगे। ठीक, ये देखिए प्लस माइनस दिख रहा है आपको। ठीक, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम। बात क्लियर है ना, बुझा रहा आपको। ठीक, अब आइए ये श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। एक प्रकार से और जोड़ सकते हम लोग 2 नंबर में समानांतर क्रम का चीज। तो देखिए है प्लस हो गया और है माइनस, देखिए फिर से है प्लस और है माइनस, दिख रहा है आपको। ठीक, है प्लस और है माइनस, है तीनों को लाके ठीक इस प्रकार से, ठीक ना, यहां से यदि हम जोड़ दें, ठीक, तो यह कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, समानांतर क्रम। यह क्या कहलाता है, समांतर क्रम। कौन सा क्रम, समांतर क्रम। ध्यान समझिएगा, और सब एक साइड प्लस है और एक साइड माइनस, तो हाई वाला जो टर्मिनल होगा वह क्या लिखेंगे, प्लस, और हाई वाला टर्मिनल क्या लिखेंगे, माइनस। इस कॉम्बिनेशन में ठीक धारा का मान नियत रहता है। क्या रहता है, अगर है बैटरी 9 वोल्ट का है, हाइयो 9 वोल्ट का, हाइयो 9 वोल्ट का, तो प्राप्त होने वाला धारा 9 वोल्ट का होगा। बात क्लियर। लेकिन श्रेणी क्रम में 9 27 वोल्ट हो जाएगा, हाई 9 वोल्ट, हाई 9 वोल्ट, हाई 9 वोल्ट, तो 9 27, तो कितना ज्यादा मिला है, कम मिला। इसलिए जितने भी बैटरी वगैरह से चलने वाले जो टॉर्च होते हैं उसमें किस कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया था, श्रेणी क्रम का। पीछे से बैटरी डाला चल जीवा, जब स्विच टिप एकदम चका चका एकदम, ठीक, अनहरिया से क्या हो गई, अंजुरिया। बात समझ में आ रहा है। ठीक, ऐसे कभी कभी आप टॉर्च लेके चल जाते हैं बहरी, मरलो देखल एगो आगे बैठल बा लोटा लेके, बात नहीं ना समझ लेते, गौड़ा जी खेला ही जाए। ठीक, सोच समझ के टॉर्च मारी, यही ना कब चका चका लोग तो जाए मनते हैं भारत रहो। ठीक ना, तो बात समझ में आया। ठीक, किस कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे हम लोग, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। समझ में आ रहा। ठीक, तो देखिए परिपथ का प्रयोग किस प्रकार से होता है, बुआ ये सब याद ना रहेगा, परिपथ का संकेत नहीं समझिएगा तो कैसे ही हम विद्युतीय परिपथ तो बना दिए ना विद्युतीय परिपथ यहाँ पे। ठीक, हमको पता था तब ना कौन का होता है। ठीक, तो उस चीज को पढ़ते अब पता चल जाएगा आपको क्या क्या इसमें होता है। अब देखिए 2 को समझ गए हम लोग, तीसरा होता है क्या चीज, 3 नंबर में। ठीक, खुला स्विच। कौन सा स्विच, खुला स्विच। कौन सा स्विच, ओपन। बात क्लियर। खुला स्विच किस प्रकार से परिपथ में दिखाया जाता है, एक इस प्रकार से लिखेंगे और ये ब्रैकेट देंगे, लेकिन इसमें कुछ लिखेंगे नहीं। जब कुछ ना लिखा हो तो इसी सिंबल को क्या कहते हम लोग, खुला स्विच। बात क्लियर। 4 नंबर में आ जाता है हमारे पास बंद स्विच। कौन सा स्विच, बंद स्विच। ठीक, कौन सा स्विच, बंद स्विच। जब इसमें कुछ लिखा गया हो, क्या किया गया हो, ऐसे ब्रैकेट देकर, ठीक, यहाँ पे के लिख दिया जाए और इसमें वो बिंदु दे दिया जाए, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, बंद स्विच कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप, है ना, बोलिए, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, क्रॉसिंग तार क्या होता है। कौन सा तार, कौन सा तार, क्रॉसिंग तार। क्रॉसिंग समझते हैं आप लोग, हमारे घरों में कभी कभी तार क्रॉस करता है, कहीं से किया होगा, अगर रेजो जोड़ा गया होगा तो आप देखिए कहीं किया है। ठीक, क्रॉसिंग तार नहीं ना, कहीं किया होगा जरूर, जिसे देखिए हम बता रहे हैं कहाँ किया है। हाँ, जैसे एक के ऊपर एक, वो तो जोड़ा गया है ना, वो क्रॉसिंग थोड़ी है। ठीक, जोड़ने का देखिए ये वो तार हो गया, यहाँ जोड़ा ना जाए, एक ऊपर से चढ़ा के दूसरा का तार क्या किया जाए, लेके जाए। ठीक है ना, जोड़ा ना जाए, तो इसे क्रॉसिंग तार का। जैसे देखिए मान लीजिए है एक तार है हमारे घर में, क्या है, एक ऊपर से एक अन्य तार क्या करें, क्रॉस करा दे। क्या करा दे, क्रॉस। जोड़े नहीं है यहाँ पर, क्या करा है, क्रॉस करा है, ये क्या कहलाता है, क्रॉसिंग। 6 नंबर में आ जाएगा तार संधि। कौन सा संधि, तार संधि क्या होता है, कौन सा संधि, तार संधि। संधि का मतलब जोड़िए, क्या करिए, मान लीजिए कि हमारे घर में एक तार ये जा रहा है, ठीक, तब पता चला कि बगल वाला रूम में हमको क्या चाहिए, करंट ले जाना है, तो में क्या करेंगे, तारवा काट देंगे, वो क्या कर देंगे, दूसरा तार जोड़ के फिर क्या कर देंगे, खींच देंगे। तो तार पे क्या किया गया, संधि किया गया। क्या किया गया, संधि का मतलब होता है जोड़ा गया। क्या किया गया, जोड़ा गया। बात क्लियर है, समझ पा रहे हैं सब चीजों को। ठीक, अगला आता है प्रतिरोध। क्या चीज,
प्रतिरोध, ठीक। जो रो रो के प्रतिरोध करे, यानी जो रो रो के विरोध करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और परिपथ में प्रतिरोध को हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं, किस प्रकार से? और इसे आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर। अगला आता है रियोस्टेट। क्या आता है? रियोस्टेट। क्या आता है? रियोस्टेट। बात आ रहा समझ में? ठीक। रियोस्टेट क्या होता है? ठीक, कौन सा स्टेट? रियोस्टेट। थोड़ा सा ये करेगा, तनी घसका दे, तनी जगह बच जाए हम लोगों का। कहाँ से घसा के लगे लोग, छोड़िए। ठीक, कौन सा स्टेट? रियोस्टेट परिपथ में दो प्रकार से लगाया जाता है। देखिए ध्यान से इधर, रियोस्टेट या तो प्रतिरोध के साथ लगा होगा इस प्रकार से। देखिए ध्यान से इधर, क्या लगा होगा? तीर के चिन्ह के रूप में भी क्या किया जाता है? लगाया जाता है। अब रियोस्टेट इसके आगे पीछे घूमते रहेगा, कभी आगे तो कभी, और इसको आगे पीछे घसका कर धारा के मान को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अगर इस प्रकार से नहीं लगाना है तो परिपथ में इसके सिंबल को ऐसे करते हैं, तीर के चिन्ह से करते हैं। क्या लिखते हैं? आर एच लिखेंगे। इसके कितने फिगर हैं? 2 फिगर। ये दोनों के दोनों क्या है? रियोस्टेट। क्या है? रियो मेट्रिक किसे गया हो? ठीक, ये क्या है? रियोस्टेट। एक और रियोस्टेट होता है, क्या होता है? और इससे हम लोग क्या करते हैं? आर एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर एच लिखते हैं। बात आई समझ में? ये सब के सब विद्युतीय परिपथ के उपकरण हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी समझना है तो ये सारे उपकरण आपके दिमाग में, तुरंत बैटरी आया तो तुरंत बैटरी बनाए कि बनता किसे? प्रतिरोध आया तुरंत प्रतिरोध याद होना चाहिए। संधि आया परिपथ में, तुरंत संधि कैसे जोड़ते हैं याद होना चाहिए आपको। ठीक, स्विच किसे लगाते हैं, क्रॉसिंग तार किसे लगाते हैं, सेलों का संयोजन कैसे लगाते हैं। बात क्लियर है? ये सब तुरंत एकदम खटा खटा याद होना चाहिए। बात क्लियर? इसके अलावा और आता है, ध्यान से समझे हम लोग। क्या आता है? और विद्युतीय परिपथ में एक और उपकरण आता है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। इतने तो समझ गए हम लोग, है ना? ठीक, अब इसके आगे देखिए ध्यान से इधर, विद्युतीय परिपथ में क्या क्या होता है। ठीक, अब आ जाएगा विद्युतीय परिपथ में 9 नंबर में, ध्यान से देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन। किसका संयोजन? प्रतिरोधों का। कहा जाएगा? संयोजन। क्या आ जाएगा? अब प्रतिरोधों का संयोजन भी हम लोग 2 प्रकार से करते हैं। सेलों का संयोजन देखे ना हम लोग, तब प्रतिरोध यहां आ गया। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को कैसे बनाते हैं हम लोग? एगो जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए? 2 गो। हाई क्या जोड़ दिए? 3 गो। एगो जोड़े R1, एगो जोड़े R2, एगो जोड़े R3। तो ये क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। इसका नाम क्या दिया जाता है? श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। बात क्लियर है ना? ठीक, एक प्रकार से और जोड़ेंगे हम इसको। यह एगो प्रतिरोध ले लिए, दूसरा ले लिए, तीसरा ले लिए। एकरा को हैजा ला देंगे, एकरा को हैजा, एकरा को हैजा ला देंगे, एकरा को हैजा। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो ये दूसरा क्या कहला जाएगा हमारा? समांतर क्रम। कौन सा क्रम? समांतर क्रम। बात क्लियर? ठीक, और आता है परिपथ में क्या क्या इस्तेमाल होता है। जैसे आ जाएगा आप क्या नंबर? 10 नंबर में। क्या नंबर? अमीटर। काची परिपथ में अमीटर को किस प्रकार से जोड़ते हैं? तो परिपथ में अमीटर को जोड़ने से पहले एक परिपथ में अमीटर के साथ एक प्रतिरोध जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? प्रतिरोध। फिर जाके क्या लगाते हैं हम लोग? अमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अमीटर। और क्या लगा दिया हम? प्रतिरोध। प्रतिरोध किस लिए लगाया गया है? कभी वोल्टेज का मान बढ़ जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाए? जड़ जाए, और अमीटर क्या हो जाए? बच जाए। और बहुत महंगा मिलता होगा, और 1 रुपए का तो 100 रुपए का, तो कौन जलल ठीक बा? ठीक, 1 रुपया नु आपको 1 रुपया बुला जाएगा तो रोइएगा, 100 रुपया बुलाया देखिए माथा धो लीजिएगा, कहाँ गिरल अगर यार है कोना का मिलल है। ठीक, बचबाई कि ना ओकरा। ठीक नु, जाची खाई छेछेरी धली ओकरा है ना। ठीक, एकदम गरीले बड़ा एकदम, तो क रुपया जरूर जरूरी बा? 1 रुपया नु। ठीक, इसलिए अमीटर को जहां जोड़ेंगे ओकर से पहले क्या जोड़ेंगे हम लोग?
ठीक, क्या जोड़ेंगे? प्रतिरोध। एकदम इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा सब, टेंशन सब घर के बारे एकदम करे लगो, तुम इंतजार करो। ठीक ना। अगला 11 नंबर में, क्या नंबर में? वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर? वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर? तो परिपथ में हम लोग क्या लगाते हैं? वोल्ट मीटर। अब यो जो हुए दाम भाई जा, एकरों को जोड़े से पहले हम लोग क्या लगाएंगे? प्रतिरोध। क्या लगाएंगे? और तार संधि करके, क्या करके? अभी पढ़ा है ना तार संधि, क्या किया हम? तार संधि। जहां काट के जोड़ दिए वो कौन संधि हो गया? और हम लोग क्या लगा देते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर दो बिंदुओं पर लगाते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। एक बिंदु ए हो गया और दूसरा बिंदु बी हो गया, समझ रहे हैं आप? और हई क्या हो गया हमारा? प्रतिरोध। अब मान लो हई मिला था 5 रुपया का, हई 500 रुपया के, तो कौन जल जरूरी बा? 5 रुपया नु। मान लो स्टेपलाइजर जल जाए, स्टेपलाइजर समझता लगना, मैं देखे काटवा में वोल्ट मीटर लगा रहता है, अब स्टेपलाइजर जल जाए, प्रतिरोधे न लगा रहा है, तो दिक्कत है। ये चलते स्टेपलाइजर में न जरे, पिछवा एगो फ्यूज लगा रहता है, क्या लगा रहता है? अब वह क्या है? रेजिस्टेंस। हम क्या बोलते हैं? जब धारा को रोक दे ओकरे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। इसलिए कभी कभी वोल्टेज का मान बढ़ने कंडीशन में फ्यूज क्या होता है? जल जाता है, और वोल्ट मीटर क्या होता है? बच जाता है। ठीक ना। तो फ्यूज निकालता डायरेक्ट कर पर एकदम धुआं धुआं हो गया एकदम जी ना, बैठ के। ठीक, भाभी जी घर पे है, देखत रहा एकदम पूरा वहां से निकल करिया गेल बड़ा एकदम। ठीक है कि ना, धुआं धुआं हो जी नु। बात आ समझ में? ठीक, तो प्रतिरोध जोड़ना जरूरी है कि ना घरों में? जरूरी है। ठीक है, जब फ्यूज जोड़ा लेगी ना, फ्यूज क्या है? प्रतिरोध। अभी निकाल देंगे तो धारा का विरोध होगा कि ना, सब कट जब एकदम साफा। ठीक, तो 12 नंबर में हम लोग जोड़ते हैं चक्का चक्का। चक्का चक्का माने बल्ब। ठीक ना, बल्ब जड़ता हूँ ना, शीशा रही तो चमकबो में। ठीक है कि ना, तो हम लोग बल्ब जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? हालांकि बल्ब को परिपथ में, अगर आपको बल्ब का चित्र नहीं बनाने आ रहा तो आप इस प्रकार से बनाइएगा। किस प्रकार से? ये बल्ब हो गया, बात क्लियर है ना। तो अगर आपको बनाने बल्ब का चित्र आ रहा है तो कैसे बनाइए? ठीक, किस प्रकार का बनाइए? ठीक, एक बल्ब ले लिया जा, भाई क्या है? बल्ब। आइकन में जैसा ही लाइन देवे क्या हो जी? चका चका जल लगी। ठीक, बात आ समझ में? ये सारा के सारा विद्युतीय परिपथ के क्या है? उपकरण है। क्या है? उपकरण। समझ में आपको? ठीक, विद्युतीय परिपथ के कितने, इतना किताबों में ना दे हुआ। ठीक, एक बार समझिए, याद रहेगा सब। ठीक, विद्युतीय परिपथ के उपकरण समझ पाते हैं तो हर सर्किट समझ में आएगा जितना आगे पढ़ेंगे। अब छोड़िए ना, है जैसे हम लोग आगे पढ़े, अभी पढ़े ना हम यहाँ पे, अब ये सब गुजारा होगा कैसे कैसे जोड़े। ठीक, कॉमन क्या है? क्लियर है? ठीक, इसे स्विच कहते हैं, बैटरी, स्विच, प्रतिरोध, वोल्ट मीटर, आमीटर, बल्ब, है कि ना, सब गुजारा अब। ठीक है ना, तो पता नहीं चले कहां से जोड़ दिए हम। तो विद्युतीय परिपथ वही होता है जिससे लगातार विद्युत धारा क्या होता है? प्राप्त होते रहे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विद्युतीय परिपथ कहते हैं। और इतने सारे आपको विद्युतीय परिपथ पढ़ाए गए, कोई दिक्कत? हाँ, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वोल्ट मीटर क्या है, अमीटर क्या है। अच्छे, वोल्ट मीटर और अमीटर क्या है, समझ पा रहे हैं? तो पहले आप इतने ही नोट करिए, आज की क्लास में बहुत टफ है, इतना फटाफट पढ़ब तो फिर बुझाई ना, ऊपर ऊपर का हो जाए। ठीक, हवा हवाई हो जाए। तो सारा सिंबल आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए।